आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स बेसिक्स से। ये आपका पहला लेक्चर है, तो 8th और 9th का कंबाइंड लेक्चर है, क्योंकि ये जो मैथ्स के बेसिक्स है ना, आपको 8th, 9th, 10th तीनों स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं। और आपको ये वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स थोड़े से अलग लग सकते हैं, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होकर पढ़ाना मेरे लिए भी ईजी होता, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन केस अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज मेरे को किसी भी टाइम पे आप मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैंने अभी तक 9 बेसिक्स लिखे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि 1-2 बेसिक्स मेरे को और याद आ जाए। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लस माइनस। ये चीजें आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, बट बहुत सारी जगह पर स्टूडेंट है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट चीज प्लस माइनस हम 2 नंबर्स के करते हैं। तो अगर सपोज सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो हमको 2 चीजें करनी। फर्स्ट ऐड कर देना है, सेकेंड साइन किसका लगाना है, बिगर नंबर का। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज -3 और -4, अब ये दोनों के साइन सेम है, -3 -4 दोनों के दोनों नेगेटिव, तो एक चीज क्या करनी है, हमको ऐड कर देना है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर यानी 4 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा -7। अगर सपोज टेक सेकंड एग्जांपल, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते, दोनों के दोनों पॉजिटिव तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें दोनों प्लस ही करना है। और साइन किसका लगा, 4 के सामने किसका साइन है, प्लस का। तो यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं, तो इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर सेम साइन है तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। साइन किसका लगाना है, जो भी आपका बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन करके लगा दो। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ये हो गया आपका सेम साइन। अभी डिफरेंट साइन या ऑपोजिट साइन, तो पहली चीज क्या करनी है, हमको सबट्रैक्ट कर देना है। और दूसरी टाइम साइन किसका लगेगा, सेम बिगर नंबर का। सेम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अगर सपोज 3 पॉजिटिव होता और 4 नेगेटिव में होता, तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और कभी भी सबट्रैक्ट है ना आपका, हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर है। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। साइन किसका लगाना है आपको, बिगर नंबर। बिगर नंबर है 4 के सामने माइनस, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 - 5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 - 5 2 होता है। साइन किसका लग गया, बड़ा नंबर यानी 7 के सामने पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन हम नहीं लगाते। कोई भी साइन नहीं है मतलब वो नंबर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें की। अगर सेम साइन है आपकी, ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन चेक करना है। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ऐड कर दो। साइन किसका लगा दोगे, बड़े नंबर का। यहाँ पर अगर डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सबसे पहले कर दो सबट्रैक्ट, और उसके बाद साइन किसका लगा दो, बड़े नंबर। अब आता है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेम चीज है, तो आपको मल्टीप्लाई तो करना ही है। इफ ऑपोजिट साइंस और इफ सेम साइन, अगर ऑपोजिट साइन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -4 × 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 12। साइन किसका लगेगा, नेगेटिव। अगर आपका ऑपोजिट साइन है तो हमेशा साइन आएगा नेगेटिव का। इसको कैसे याद रखना है कि अगर आपका एक भी साइन नेगेटिव का है ना, तो आपका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन में साइन किसका लगने वाला है, फर्स्ट हमको करना है मल्टीप्लाई एंड देन साइन नेगेटिव। यहाँ पर बड़ा नंबर छोटा नंबर मुझे याद नहीं रखना है, तो अपना एक भी नेगेटिव का साइन तो फाइनल आंसर का नेगेटिव ही आएगा। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने -7 × 9 लिखा। अब यहाँ पर तो ठीक है, आपने देखा कि बड़ा नंबर था तो इसमें बड़ा नंबर लगा, यहाँ पर बड़े नंबर का क्या पॉजिटिव 63, और साइन फिर से लगेगा नेगेटिव का। तो आपको मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखना है। अगर ऑपोजिट साइन है, फाइनल आंसर में भी नेगेटिव का ही साइन है। सेम साइन मतलब सपोज ये भी 4 है और ये भी -4 -3, सेम साइन है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। -4 × -3 = 12। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम साइन है तो फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है,
साइन किसका लगाना है, पॉजिटिव। सेम वे में आपका डिविजन में भी होगा। तो इस चीज को हम लोग याद कैसे रखते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक भी अगर आपका नेगेटिव साइन है, फाइनल आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपके दोनों साइन सेम है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। अब ये 4 और 3 को हम पॉजिटिव भी लेते हैं तो फाइनल आंसर वही होने वाला है। तो ये 3 चीजें की। अब मेरा लास्ट चीज है डिविजन, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। अब ये जो बेसिक्स है ना, प्लीज बहुत ध्यान से देखना और ये चीजें याद रखना। फर्स्ट हमने किया था एडिशन के लिए, मतलब सेम साइन आप ऐड कर देते हो और साइन किसका लगा, बिगर नंबर का। ऑपोजिट साइन है, सबट्रैक्ट कर देने का, साइन वापस बिगर नंबर का। मल्टीप्लीकेशन में पहले तो मल्टीप्लाई करना है। अगर ऑपोजिट साइन है, हमेशा नेगेटिव का ही साइन है। सेम साइन है, पॉजिटिव का साइन। सेम वे में चौथी चीज आएगी आपकी डिविजन। यहाँ पे लिख देते हैं, डिविजन में भी सेम रूल है, जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है वही डिविजन का रूल है। यहाँ पे भी 2 चीजें होती है, इफ ऑपोजिट साइन, इफ सेम साइन। अगर यहाँ पे भी आपके ऑपोजिट साइन है ना, फाइनल आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -4/2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका -2। एक भी साइन अगर नेगेटिव है तो फाइनल आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। सेम साइन है, सपोज अगर -4/-, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम साइन पे आपका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऑपोजिट साइन पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको नोट्स लिख के देने वाली होगी इसका। तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर होगा। तो अभी हम लोग एक बार वापस रिवाइज करने के बाद नोट्स लिखते हैं, फिर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। सेम साइन क्या करना है आपको, अगर प्लस माइनस है सेम साइन पे क्या करना है, ऐड कर देना है। साइन किसका लगा होगा, बिगर नंबर का। डिफरेंट साइन है, क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। साइन किसका लगाना है, बिगर नंबर का। मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट साइन है, फाइनल आंसर नेगेटिव। सेम साइन है, फाइनल आंसर पॉजिटिव। सेम वे में डिविजन। अभी आप लोग को ना सम में कभी कभी इस तरह से दिया है, 3 माइनस। अब इसका क्या करना है, यहाँ पर तो ये 4 के साथ में 2 नेगेटिव साइन हो गए, कुछ नहीं करना है। हमारा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन ना, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो नेगेटिव नेगेटिव यानी सेम साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये ब्रैकेट ओपन होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर आ जाएगा सिर्फ। सपोज अगर ये होता ऑपोजिट साइन और मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट साइन पे क्या आता है, फाइनल नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 3 - 4। 3 - 4 कितना हो जाएगा आपका, -1। कैसे, एक तो ऑपोजिट साइन तो हमको सबट्रैक्ट करना, फिर बड़े नंबर का साइन 4 का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो कभी भी अगर आपका ब्रैकेट में रहेगा ना, तो पहले आप ब्रैकेट ओपन करो और उसके बाद देखो कि साइन कैसे है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो अभी इसके नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सेकेंड वाले। अभी हम लोगों ने जो रिवाइज किया उसके नोट्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही रूल फॉलो होता है। सेम साइन क्या करना है, ऐड, साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का। ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसको प्लीज एक नोटबुक में प्रॉपर्ली लिख लेना, ये आपको 10th तक काम आने वाला है। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सारी चीजें पता होगी और आप सोच रहे हो क्या चिंदी चीज से शुरू की है, लेकिन मैंने अब तक जितने भी लोगों को पढ़ाया ना, मेरे को मैक्सिमम इन चीजों में छोटी मोटी मिस्टेक्स मिलती ही है। तो प्लीज इनको एक बार क्लियर कर लेना। उसके बाद हम मैथ्स का लेक्चर चालू करेंगे, अपना 8th स्टैंडर्ड वाला और 9th स्टैंडर्ड वाला। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सेम साइन है, पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन है, नेगेटिव। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो आपको जो भी दिया रहेगा वो करना है। सिर्फ साइन के बारे में क्या चेंज होगा आपका, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव, और दोनों अगर पॉजिटिव है तो वैसे भी पॉजिटिव। अगर आपका ऑपोजिट साइड एक भी नेगेटिव है तो फाइनल में आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अभी चलते हैं हम सेकंड पे, नंबर्स के बारे में। आप लोगों ने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको लिख के देने वाली हूँ कि वो नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट चैप्टर जो है ना रैशनल नंबर्स के बारे में। अभी हमारा सेकेंड बेसिक है नंबर्स। नंबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स बोलेंगे तो आपका 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स आना चाहिए। होल नंबर होगा तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, और फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये 3 चीजें तो अब तक आप लोगों को मालूम होगी। अब आते हैं रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जिसको हम लोग m अपॉन n फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे -26 अपॉन 3, -8 अपॉन 2। अभी आप बोलोगे कि इसको -4 तो लिख सकते हैं ना, मतलब 2 से अगर आप 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो -4 होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग m अपॉन n फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपका रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ पर 4, तो हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 अपॉन 1, ये हो गया आपका m अपॉन n फॉर्म। मतलब हर वो नंबर जिसको हम m अपॉन n फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल आंसर भले ही आपका एक सिंगल नंबर हो जाए, बट हम हर नंबर को अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं। ये होता है आपका रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर में आपके सारे इंटीजर्स ऑलमोस्ट इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अभी है ना, अगर m अपॉन n फॉर्म में लिखते हो तो एक चीज याद रखना, मैं 4 अपॉन 0 जो होगा ना, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर हो जाता है। तो अगर आप रैशनल फॉर्म में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करो तो रैशनल फॉर्म का रूल है n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो साइन है वो नॉट इक्वल टू, इक्वल टू करेगा फिर कट कर देगा। n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपका 0.4 हो सकता है, क्योंकि 0.4 का आंसर फाइनली 0 ही आ जाएगा, लेकिन 4/0 नहीं हो सकता। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखता है कि 4/0 है, कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, ये हो जाता है इनफाइनाइट नंबर हो जाता है। इनफाइनाइट हमारा रैशनल नंबर में नहीं आएगा। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। तो आपका आई होप रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हुई। हर चीज, हर नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में, अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका रैशनल नंबर है। भले ही वो आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कोई भी नंबर है। जैसे अगर 4 था तो 4/1 लिख सकते हो, ये भी रैशनल नंबर है। बस अगर आपका n 0 हो जाता है, n मतलब ये नीचे वाला नंबर, अगर ये नीचे वाला नंबर 0 हो जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इरैशनल नंबर स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है, नॉर्मली नहीं निकाल सकते, 3 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते। ये सब क्या होता है, इरैशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट जो 4 का होता है वो आपको पता है कि हम 2 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया है रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, या इंटीजर या कोई भी नंबर, बट इरैशनल नंबर नहीं होगा। इरैशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो अब आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, मिडिल में आपका 0 आएगा, फिर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे। पॉजिटिव में 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू होते जाएगा नंबर। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। ग्राफ वगैरह में ये सारी चीजें यूज होती है। जब एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, तो आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस जो होगा नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जो हमारा नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई 4 तो हमारा 2 से बड़ा हो। ये साइन शायद आप फेमिलियर हो, अगर नहीं हो तो हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं, जिस साइड मुंह खुला है ना मतलब वो नंबर बड़ा, तो यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ है मतलब 4 बड़ा। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या होगा -4, एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं 4 तो बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाता है, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। पॉजिटिव में आपका 4 बड़ा था और नेगेटिव में आपका -2 बड़ा। तो ये हो गया नंबर लाइन। अब चलते हैं तीसरे फ्रैक्शन के प्लस माइनस पे। अब फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 26/3, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज अगर मुझे प्लस करना है इसको 5.2 से, तो कैसे करेंगे, तो ये वाली चीज सीखते हैं अभी इसके बाद। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 14/3 और यहाँ पे मुझे प्लस करना है उसके साथ में 7/2। अब ये प्लस कैसे होता है, आप लोग कि 14 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 7 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो ऐड कर देते हैं। लेकिन आप डिवाइड करना चाहोगे ना, बहुत सारे डेसिमल्स आते जाएंगे, डेसिमल्स के साथ में फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसको करने के ना 2 मेथड है, तो मैं पहला मेथड बताते हूँ। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, थोड़ा सा लेंथी है। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, इन दोनों का बेस सेम करना है। सेम कैसे करोगे, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे, 14/3 को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, आप नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो नीचे वाले नंबर्स को, तो ऊपर वाले नंबर को भी करना ही पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 28/6। सिमिलरली हमारा सेकंड नंबर क्या है 7.2, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। क्यों, क्योंकि हमको बेस पे 6 चाहिए ना, और नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये भी हो गया 6, हम लोग इजीली ऐड कर सकते हो। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए
14/3 plus 7/2 can be written as 28/6 plus 21/6. एक बार बेस सेम हो गया ना तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं. 6 वन टाइम लिखना है, 28 plus 21 ये हो जाएगा आपका 49/6. ये हो गया फर्स्ट मेथड. हमने क्या किया, बेस को सिमिलर किया. बेस को सिमिलर करने के लिए क्या करना है, जो ये नंबर है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. और जब भी आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही है. ये चीज हमेशा याद रखना. जब आप नीचे का बेस सेम करते हो ना तो आप कुछ भी नंबर्स एक्स्ट्रा ऐड मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड करना पड़ेगा. तो ऊपर नीचे दोनों में हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम किया, फिर ऐड किया. अब देखते हैं सेकेंड मेथड, जो बहुत कॉमन मेथड है. मैं मोस्टली वही मेथड यूज करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है आपको, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई करना है. यानी 14 into 2 plus 7 into 3 upon 3 into 2. 14 into 2 हो गया आपका 28 plus 21 upon 6. फाइनल आंसर आएगा 49/6. तो दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ना वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि लास्ट का जो नीचे का बेस है वो सेम होना चाहिए. आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है. एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत इजी लगता है मुझे. जो नीचे वाला नंबर है उसको ऑपोजिट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 14 into 2, फिर बीच में वो प्लस का साइन, 7 into 3 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई किया. 14 into 2 हो गया आपका 28, बीच में वही पॉजिटिव का साइन, 7 into 3 हो गया 21 और नीचे हो गया 6. तो 28 plus 21 is 49, 49/6. सेम चलो अगर बीच में माइनस का साइन, सपोज यहाँ पर माइनस का साइन 14/3 minus 7/2, कुछ नहीं करना, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 into 2 और बीच में भी क्या आ जाएगा, जो भी साइन यहाँ पर आएगा माइनस. 14 into 2 28 minus 21/6 which is equals to 7/6. तो अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो बीच में पॉजिटिव का साइन डाल दो, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का साइन डाल दो. तो ये हो गया फ्रैक्शन का प्लस और माइनस. इसके बाद चलते हैं हम लोग टेबल्स पे. अब आप बोल रहे हो कि टेबल तो हम लोगों ने बचपन से याद किया था, तो मैं आपको टेबल्स याद नहीं कर रहा हूँ. टेबल्स में ये कैसे पहचाने का कि कौन किसका डिविजन हो सकता है. जैसे सपोज मैंने रफली पूछ लिया आपसे कि 432 के टेबल में आता है, तो आपको किस तरह से पहचानना है कि वो नंबर 2, 3, 4 या किसी के भी टेबल में आता है या नहीं आता है. क्योंकि आपको 8 और 9 में एक रिड्यूस्ड फॉर्म करके है सम्स, उसमें आपको टेबल से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे कट करते जाना. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 के टेबल में या 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है. तो अभी 2 के टेबल के लिए हम लोग लास्ट डिजिट शुड बी, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8. तो 2 के टेबल में वो नंबर जाता है या नहीं वो चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखो कि 0, 2, 4, 6, 8 होता है. जैसे ये वाला है 2 में फुल्ली डिवाइड होगा, वो कैरी किया 1, 2, कोई भी यहाँ पे फाइनल में आंसर नहीं बच रहा है तो आपका ये फुल्ली डिवाइड हुआ. तो 432 डिवाइड बाय 2 कितना है, 216. तो आपको टेबल्स में क्या चेक करना है कि लास्ट नंबर कौन सा है, वो कौन से टेबल में आएगा, ये समझ में आ जाएगा. अभी सपोज अगर 3 का टेबल रहेगा तो 3 के टेबल में हम क्या करते हैं, 3 के टेबल के अंदर हम डिजिट्स ऐड करते हैं. Whole number distance. मीन डिजिट ऐड करने में तो सब सेम 432 लेते हैं, तो 4 plus 3 plus 2 करते हैं. तो 4 plus 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 plus 2 9. 9 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब 432 का 3 के टेबल में भी आएगा. तो वापस चेक कर लेते हैं. वापस 2 कैरी किया, 12 बचता है, यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर आपका
कोई भी फाइनल में कुछ भी नहीं बचता है, मतलब फुली डिविजिबल हो गया। तो आपका 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया। अभी आते हैं हम लोग 5 के टेबल। 5 के टेबल में हमको लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट हमेशा 0 या 5 ही होना चाहिए 5 के टेबल से। अभी चलो अपना यही वाला नंबर एग्जाम्पल में देखकर देखिए 5 पे जाता है कि नहीं जाता है, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, लास्ट में 2 है ना, तो आपका नीचे रेसिड्यूल बच जाएगा। यहाँ पे 2 बच रहे हैं। अगर आपको आगे कैरी ऑन करना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या सीखा कि अगर लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो ही वो फुली डिवाइड होगा 5 से। अब आते हैं 6 के टेबल पे। 6 के लिए ना अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कंफर्म 6 से भी डिवाइड होगा। इफ divisible by 2 and 3, then जैसे हमारा 432 नंबर है, 2 से भी डिवाइड हुआ तो 3 से भी, 6 से भी ट्राई कर लेते हैं। फुली डिवाइड हो गया ना, नीचे आपका कुछ बचा ही नहीं। तो अगर आपका कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो 6 से भी कंफर्म डिवाइड होगा। ओके, अब आते हैं हमारे 5th चीज पे, रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब 52/78 दिया, इसको हमको फाइनल आंसर फाइंड करना कि क्या होगा। मतलब अगर आपको डेसिमल में या फ्रैक्शन में ही रखना है तो उसको कैसे फाइंड करोगे। अभी हम लोगों ने सीखा था कि टेबल से चेक करने का, तो ये 2 के टेबल में भी जाता है, ये नीचे 8 है ना, तो ये भी 2 के टेबल में जाएगा। लेकिन आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये वाला मेथड ना प्लीज याद रखना, आपको 9, 10, 8 सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 52 है, अभी हम लोगों ने टेबल्स देखे थे, 2 दिया है, मतलब किसमें 2 में तो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 2 और डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है। अब मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो आप चाहिए तो यहाँ पे डिवाइड कर लो। 26, फिर वापस 6 है तो 2 में जाएगा, यहाँ बचता है 13। अब 13 के टेबल में ही आना, तो 13 का टेबल ये हो जाएगा 1। सेम वे में हम लोग 78 का भी करेंगे। वापस ये 2 के टेबल में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39। अब 39 9 9 + 3, 9 + 3 कितना होता है 12, 12 यानी 3 के टेबल में जाएगा, तो हम 3 का टेबल वापस 13, तो 13 का ये टेबल में जाएगा। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। क्या किया, 52 लिखा। आपको है ना प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर कि 52 कौन से टेबल में आता है, तो 2 आपका सबसे छोटा नंबर, तो 2 से डिवाइड किया तो 26 बचा, तो 26 को भी वापस 2 से डिवाइड किया 13 बचा, 13 को 13 से डिवाइड किया 1 बचा। सेम यहाँ पर भी 78 को 2 से डिवाइड किया 39 बचा, 39 को भी 3 से डिवाइड किया 13 बचा, 13 को 13 से डिवाइड किया 1 बचा। ये वाला मेथड आपका स्क्वायर फाइंड करने में, स्क्वायर रूट फाइंड करने में, क्यूब रूट फाइंड करने में, सॉरी स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसका रिड्यूस फॉर्म कैसे करना है, अब 52 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 30 और 78 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 30। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 2 × 2 4, 4 × 30 = 58। अब जो कॉमन नंबर है वो कट कर दो, 13 कट 2 कट, फाइनल आंसर क्या बचेगा आपका 2/3, ये 2 और ये 3, ये आपका रिड्यूस फॉर्म है। मतलब अगर आपको ये ऐसे कट करना नहीं आता, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं 52 और 78 है, पहले चलो 2 से कट किया तो 26, फिर ये नीचे कट किया तो 39, फिर कट किया, तो करते 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 बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो। तो हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं कि आप साइड में ये बना लो, जो भी कॉमन नंबर दिख रहा है कट कर दो, जो अनकॉमन है रहने दो वैसे। अब इसके बाद आपको चाहिए तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फ्रैक्शन में ही रखने के लिए होता है, डेसिमल वाला आप लोग सीखेंगे आगे कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने का। अब आते हैं 72 पे, ठीक है। अनदर एग्जांपल, अगर 72 का है, सेम यहाँ पे 2 है तो 2 के टेबल में जाएगा ये, फिर वापस 6 है, फिर 2 के टेबल में जाएगा, फिर वापस 8 है 2 के टेबल में जाएगा, 9 है 2 के टेबल में जाएगा, फिर दूसरा क्या आपका 60, 0 पीछे 2 के टेबल में भी जाता है, 5 के टेबल में भी जाता है,
हम लेकिन शुरू छोटे नंबर से करेंगे, मतलब 2 के टेबल में चलाते हैं। तो अब इसको यहाँ पर लिखना है 17 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 2 into 3 into 3। सेम यहाँ पर 2 into 2, 3 into 5। अब कॉमन कट करो, तो एक नीचे का एक ऊपर का, एक नीचे का सॉरी एक ऊपर का एक नीचे का, 3 बचा कितना 2 into 3 अपॉन, और यहाँ पर से 5 बचा है, 2 into 3 हो जाता है 6, फाइनल आंसर आ जाता है 6 अपॉन 5। इसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर इस तरह से डिवीजन दिया रहेगा तो आप या तो इस तरह से कट करोगे या फिर क्या करोगे 78 52 इस तरह से डिवाइड करने बैठोगे डेसिमल लगाकर, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसके यहाँ तक रिड्यूस फॉर्म तक पहुंचो, उसके बाद आपको डिवाइड करना और इजी पड़ जाएगा। तो ये हो गया 5th रिड्यूस फॉर्म। हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि शायद आपके लिए थोड़ा ओवर हो जाएगा। मैं इसके कुछ सम्स भेज रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे सॉल्व करके दो, उसके बाद चलेंगे हम आगे के बेसिक्स।